कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम अपने 103 पर देखेंगे, यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो 103 चल रहा है, 5वां चैप्टर चल रहा है। इसमें हमें क्या करना है, फैक्ट एनालिसिस देखना है। भाई पक्ष विश्लेषण क्या है, भाई पक्ष विश्लेषण की आपसे जो चीज़ें हैं वो पूछी जा रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले क्या है, यानी यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 5 आपका आ जाएगा फैक्ट एनालिसिस। तो यानी कि जिसे क्या कहेंगे, पक्ष विश्लेषण। पक्ष विश्लेषण क्या है, यानी कि आपके जो कहीं ना कहीं रंगनाथन जी ने ज्ञान जगत के 3 मुख्य भागों में बांटा है, प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक विज्ञान। किसे बांटा है, मुख्य 3 भागों में विभाजित किया है। और इसे कहीं ना कहीं मुख्य 3 भागों के पश्चात कहीं ना कहीं पक्ष को, यानी कि पक्ष और कहीं ना कहीं एक प्रतिपादित किया गया है, जो कहीं ना कहीं यह विभाजित करता है निरंतर चलने वाली जो चीज़ें हैं उसे कहीं ना कहीं निरंतरता, गतिशीलता और बहुआयामी विशेषताओं के अनुसार युक्त करा गया है। ठीक है। अब पक्ष, यानी कि पक्ष की परिभाषा लेके चले तो वास्तव में कई मुख्य वर्गीकरण में आपकी जो चीज़ें हैं विभाजन, यानी कि विभाजन को पक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पक्ष कहलाता है। और विशेष, यानी कि विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उसकी क्या है, निश्चितता को समूह में बांटता है। क्या करता है, समूह में बांटता है। अब रंगनाथन जी क्या कहते हैं, एक व्यापक शब्द में कहीं ना कहीं किसी भी, यानी किसी भी घटना को, चाहे वह एक मूल विषय के रूप में हो, एक यौगिक विषय के रूप में और एक कहीं ना कहीं स्वरूप के रूप में, स्वरूप, तो कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फैक्ट एनालिसिस की बात आए को समझ में आ जाएगी। अब फैक्ट एनालिसिस का कहीं ना कहीं आपको परिभाषा लेके चले तो कहीं ना कहीं एक विषय का इसे पक्षों में और उसी उद्देश्यों का कहीं ना कहीं विनिर्माण अभिधारणाओं को नियमों के अनुसार विभाजित करना पुस्तकालय विज्ञान की परिभाषाओं को के कोश में दिया गया है। किसके रूप में, परिभाषाओं के, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण के रूप में दिया गया। अब जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था, PMST वाला बताया था। PMST वाले में जैसे क्या है, आपका ज्ञान जगत यानी यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज है। यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज है, प्राकृतिक नॉलेज आपकी आ जाएगी, ह्यूमन नॉलेज आएगी। ठीक है। तो इसमें आती हैं चीज़ें। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं ज्ञान जगत में। ज्ञान जगत, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। इसके अंतर्गत आपको मिलेंगी 3 चीज़ें, यानी कि नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस। ठीक है। ये आपका अंतर्गत आ गई। ये किसके अंतर्गत आ चल रही है, मेन क्लास के अंतर्गत, मेन क्लास के अंतर्गत। ठीक है। फिर आप क्या आ जाएंगी, यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, यानी कि फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, आइसोलेट। फिर आपका आ जाएगा सब आइसोलेट। तो ये आपके क्या हैं, इस तरह से चलती हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं फैक्ट आपका आ जाएगा, फैक्ट एनालिसिस आपका। फिर आ जाता है फैक्ट सीक्वेंस। फैक्ट सीक्वेंस क्या है, यानी पक्ष को अनुक्रम करना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसका सीरियली कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसके से अनुक्रम कर रहे हैं, उसके आशय के अनुसार चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो दूसरा आपका आ जाएगा फैक्ट सीक्वेंस। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, रंगनाथन जी ने कहीं ना कहीं क्या कहा है कि उसके यानी सीक्वेंस के अनुसार और चीज़ों को कहीं ना कहीं यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट, इसको अनुसार चीज़ों को लेके चला जाता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपका PMST है, तो PMST के अनुसार यानी कि उसके कहीं ना कहीं अनुक्रम के साथ साथ चल रहा है। किसके अनुसार चलेगा, PMST एक अनुक्रम के साथ। आप ऐसा नहीं T ले लिया पहले, E ले लिया, इसके अनुसार नहीं, आप पढ़ते हो PMEST। ठीक है।
तो पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेसिंग, टाइम। तो कहीं ना कहीं इसमें चीज़ों का जैसे आपका आ जाएगा सीक्वेंस आ जाएगा, तो सीक्वेंस में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जो पक्ष हैं यानी कंपाउंड सब्जेक्ट के पक्षों के आवर्तित कर रहे हैं। जैसे पी का है व्यक्तिगत हो गया, एम क्या है, फिर ई क्या है, फिर आपका क्या आ जाएगा, एस क्या है। तो इस हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है इसमें कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ आपको मिलती है, जैसे कि पक्ष अनुक्रम के नियम आपको पता होने चाहिए। पक्ष अनुक्रम के नियम है, तो पक्ष अनुक्रम के नियम आपको कहीं ना कहीं 4 नियमों के रूप में देखने के लिए रहेंगे, रंगनाथन जी ने बताए हैं। तो पहला आपका नियम आ जाता है वॉल पिक्चर प्रिंसिपल्स। थोड़ा सा इंग्लिश में याद कर लेना थोड़ा सा, तभी आपको ये चीज़ आपको क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में हिंदी वालों के लिए साथ ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि बहुत सारी चीज़ें उसे कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ती है। तो इंग्लिश में वैसे बेटर भी है थोड़ा सा। फिर आपका आ जाएगा थर्ड काउ क्लेफ प्रिंसिपल, यानी कि इसे अगर हिंदी में लेके चलें गाय बछड़ा, यानी गाय बछड़ा नियम है, गाय बछड़ा। अब आपको गाय बछड़े नियम याद करने पड़ेंगे, तो आपको यानी कि ये सब चीज़ें आपको याद करनी। एक्शन, एक्टर, टूल, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है वॉल पिक्चर की बात आती है। तो इसमें क्या है, पक्ष अनुक्रम के लिए रंगनाथन द्वारा यानी रंगनाथन जी द्वारा इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पक्ष को दो पक्षों को ए और बी है, इस प्रकार यानी कि एक के बिना दूसरे की क्रियाशीलता नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, एक के बिना दूसरे की क्रियाशीलता नहीं हो सकती। और यानी कि पहले उसे रखा जाएगा जिसकी मदद से दूसरे की क्रियाशीलता हो सकती है। क्या करी जा सकती है, क्रियाशीलता हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा वॉल पिक्चर की बात आ जाएगी। फिर आता है होल ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आपका कहें संपूर्ण कहीं ना कहीं बात आती है। इसमें कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रहा है रंगनाथन जी के अनुसार, इसमें क्या है अंगों को यानी कि जो उसके अंग है यानी कि विषय और उसके अंगों को कहीं ना कहीं व्यवस्थित कराया गया है। और विषयों के अंग जो है अंग जो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें हैं संपूर्ण यानी कि अंगों को के बिना कल्पना नहीं करी जा सकती। जैसे कि आपका क्या है भारत के राष्ट्रपति के बिना हम भारत की कहीं ना कहीं कल्पना नहीं कर सकते। क्या है, भारत के राष्ट्रपति की। जैसे हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं आप जो क्या है जैसे यानी कि वर्ल्ड में सारे देश हैं, तो हमारे देश को जो प्रेजेंट करेंगे वो कौन प्रेजेंट करेंगे, वो प्रेजेंट करेंगे हमारे कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी, यानी कि राष्ट्रपति जी प्रेजेंट करेंगे। और राष्ट्रपति जी के नाम से हमारा क्या है देश जाना जाएगा, ना कि पीएम जी के नाम से। पर पावर क्या है पीएम के पास है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें कहीं ना कहीं आपके होल जो पावर वाली बात आती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी वाली बात का उदाहरण लेके चलते हैं। फिर आता है गाय बछड़े वाली में क्या है रंगनाथन जी के अनुसार, इस नियम के अनुसार पृथक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग नहीं यानी कि अलग अलग क्या है अलग अलग नहीं किया जा सकती। जैसे गाय का है उसका दूध पीने वाले बछड़ा, यानी कि जैसे इसमें क्या आता है काऊ बछड़े वाले में, जैसे आपका क्या है भाई जो गाय है और जो उसका बछड़ा है वो क्या है दूध उसी के हिसाब से देता है, यानी कि उसको एक जगह रखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है जैसे हम क्या है होल विषय यानी कि मेन विषय को कहीं ना कहीं अपने जो उसका विषय है उसी हिसाब से क्या कहीं ना कहीं समेट कर रखेंगे, यानी कि मैथ्स है, मैथ्स क्या है एक विषय है और उसमें कहीं ना कहीं जो उसका सब मैथ्स आ जाएगा, यानी कि और जो उसके अंतर्गत मैथ्स के अंतर्गत आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसे भी कहीं ना कहीं उसी के साथ रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं काऊ बछड़े वाले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है प्रभावित कार्यशीलता कर्ता उपकरण नियम। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं जो आपके इसी यानी कि जिस विषय के पक्ष ए और कहीं ना कहीं पक्ष बी यानी कि जो इसके कार्य हैं और सी इसके कहीं ना कहीं डी, इस तरह से कहीं ना कहीं व्यवस्थित करे जाएंगे जो कहीं ना कहीं पर यानी कि सर्वप्रथम आने वाली चीज़ों को उसे उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपका क्या है
आपके यानी कि हम किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, जैसे आपका गया है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हैंड स्पिनिंग ऑफ वोल्ड बाय मैन। ठीक है, तो क्या है आपका वोल्ड स्पिनिंग एक्शन मैन एक्ट हैंड क्या हो गया, टूल हो गया। तो ये आपके क्या है इस हिसाब से चलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया PMAST, और आपके पक्ष और क्या है पक्ष के अनुसार जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।